हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और करते भी रहिए। ठीक है, यदि रैंक लेनी है, एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लगातार बने रहिए। होता है हम एक आध एग्जाम में कभी कभी रह जाते हैं, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। एक दिन पता चला रिजल्ट आया, हम रह गए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पेपर खराब हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना है, मूव ऑन करना है लगातार। फिर एक दिन अपने आप को रेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी जीके जीएस की एक क्लास है जिसमें हम 50+ क्वेश्चन कवर करेंगे। ये ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चंस होंगे और इसमें बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कूद नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, जे एंड के, कर्नाटक, नागालैंड एंड मणिपुर। तो जो कूद नृत्य है वो संबंधित है आपका जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिब्रो शब्द का प्रयोग, लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लिब्रो शब्द की बात हो रही है, तो जो लिब्रो शब्द है इसका यूज किया जाता है वॉलीबॉल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी को पता होगा कि जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु से ये संबंधित। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए, हैट्रिक शब्द जो है वो ऐसा शब्द है जो क्रिकेट में भी यूज किया जाता है, फुटबॉल में यूज किया जाता है, हॉकी में यूज किया जाता है। किसमें यूज नहीं किया जाता? लॉन टेनिस में। ठीक है, तो हैट्रिक शब्द का जो प्रयोग है वो लॉन टेनिस में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हम ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स में भी कवर कर चुके हैं कि जो हॉर्नबिल त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है। तो जो हॉर्नबिल त्योहार है ये नागालैंड का त्योहार है। ठीक है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया है? तो देखिए, बौद्ध धर्म की वो कौन सी शाखा है जो मूर्ति पूजा पर जोर देती है? तो देखिए वो है महायान शाखा। इसकी दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। तो जो महायान शाखा है वो मूर्ति पूजा पर जोर देती है और हीनयान इससे परहेज करती है। अगला प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। ठीक है, चले अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, जो अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया को महर्षि परशुराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को हम परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 5। बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है? तो देखिए, मक्का, बाजरा, ज्वार ये सभी जो हैं किसकी हैं? खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। शतरंज खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो शतरंज की बात हो रही है, आपको पता है शतरंज में 2 ही खिलाड़ी होते हैं, 2 ही लोगों के बीच शतरंज खेला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उस समय क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है। नेट बॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो नेट बॉल की बात हो रही है। नेट बॉल में प्रत्येक खिलाड़ी में जो टीम है उसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? बात हो रही है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा की। तो ये किस खेल से के लिए जाने जाते हैं, किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं कुचिपुड़ी के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो बेसबॉल में जो एक टीम है उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पदचा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? नाम है गद्दाम पदजा रेड्डी। तो ये जुड़े हैं आपके कुचिपुड़ी से।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये है कहाँ है? गोवा में है। किस नदी पर ये स्थित है? तो ये है मांडवी नदी पर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि दूध सागर जलप्रपात है कहाँ सबसे पहले, और दूसरा ये कौन सी नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अली ए लिगांग फेस्टिवल, क्या नाम है? अली ए लिगांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो अली ए लिगांग फेस्टिवल है, ये आपका मनाया जाता है असम राज्य में। ठीक है, असम में ये मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं, एक कहाँ है ये, सबसे पहले तो चूलिया जलप्रपात है कहाँ, ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन बनता है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है आपका चंबल नदी पर। ठीक है, एक साथ आपके दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, और चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के किस जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक घटना है? तो देखिए सबसे पहले तो जो मोढेरा नृत्य है वो कहाँ का महोत्सव है? ये गुजरात का महोत्सव है। किस जिले का है? एक जिले का प्रसिद्ध है, ये है मेहसाणा, गुजरात के मेहसाणा जिले का ये प्रसिद्ध एक वार्षिक जो सांस्कृतिक घटना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो आपको पता है जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किसको कहते हैं? जो चित्रकूट जलप्रपात है उसे हम नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम कवर करते हैं, शततंत्री वीणा, क्या नाम है? शततंत्री वीणा किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो शततंत्री वीणा हम किसे कहते हैं? ये हम संतूर को कहते हैं। ठीक है, यानी संतूर का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं? सत, ये शत लिख लीजिए, शततंत्री वीणा। ठीक है, इसके नाम से कंफ्यूज होकर ये वीणा पे टिक मत कर देना, ठीक है, वरना आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो शततंत्री वीणा हो सकता है आप कनेक्ट करके कभी वीणा ही लिख दो, तो किससे संबंधित है? संतूर, संतूर को ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये जो जोगिया गरसोप्पा है, पहले इसका नाम जोगिया गरसोप्पा था, अब क्या है इसका नाम? इस जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। सबसे पहले तो ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपसे पूछा गया है किस नदी पर स्थित है। देखिए एक ही प्रश्न से आपके दो प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। तो जोग या गरसोप्पा पहले हम इसे कहते थे, अब इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आपसे पूछा गया है किस नदी पर यह स्थित है? ये शरावती नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दया शंकर जन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दया शंकर जन्नाथ की बात हो रही है, तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध है सरोद से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? बात हो रही है चिल्का झील की, तो चिल्का झील स्थित है आपकी उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसे पानी की झील है? ये खारे पानी की झील है या ये मीठे पानी की झील है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली की बात हो रही है, कथकली आपका संबंधित है केरल राज्य से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सांभर झील कहाँ? राजस्थान। लोनार झील मध्य प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा। तो देखिए चिल्का झील को तो हमने अभी अभी पढ़ा है, कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। एक है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये भी सही है। सांबर झील राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल सही है। बात आती है लोनार झील की, तो लोनार झील आपकी मध्य प्रदेश में नहीं है, लोनार झील है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, और लोनार झील जो है ये वो झील है जो पृथ्वी से एक बार एक उल्का पिंड टकराया था, जिस पिंड के टकराने से इस झील का निर्माण हुआ है। आपसे ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी झील है महाराष्ट्र में जिसका जो कैसे उत्पत्ति हुई है, जो कैसे बनी है? पिंड के टकराने से, पृथ्वी के पिंड पर टकराने से ये झील बनी है। तो ये झील है लोनार झील। ठीक है, हमेशा याद रखना है
चीजों को जब आप कनेक्ट करते चलेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी और आपको वो एग्जाम में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, आप एकदम टिक कर दे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो बिहू है आपको पता है वो असम का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभी अभी हमने कवर किया कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अभी अभी हमने कवर किया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? ठीक है, पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये सबसे पहले किसने बताया? तो ये आपको पता है, ये बताया है कोपरनिकस ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी जो मीठे जल की झील है कौन सी है? बात हो रही है मीठे जल की झील की, तो मीठे जल की झील है वुलर झील। ठीक है, वुलर झील जो है ये मीठे पानी की झील है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वुलर झील कहाँ स्थित, कहाँ है? चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली नाव बेसिन किस राज्य में बनाई जाएगी? तो भारत की पहली नाव बेसिन की बात हो रही है, ये आपकी बनाई जाएगी कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा, सबसे नया जो बंदरगाह है वो कौन सा है? सबसे नए बंदरगाह की बात हो रही है, तो ये है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, ये भारत का सबसे नया बंदरगाह है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, लोकसभा के लिए कितने सदस्य तय हैं? आपको पता है लोकसभा के लिए कितने सदस्य फिक्स हैं? ये हैं 552। ठीक है, तो 552 आपके सदस्य लोकसभा के लिए तय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो हैं आपके 13 भारत में अभी बड़े बंदरगाह हैं। अभी हमने कल परसों की क्लास में ही, करंट अफेयर्स की क्लास में हमने ये कवर किया है कि भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं, ठीक है, और छोटे पोर्ट कितने हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप हमें बताइए कि बड़े तो हमने देख लिए 13 हैं, अब हमें बताइए छोटे पोर्ट्स कितने हैं? ये हमने कल की ही क्लास में कवर किया है, जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास गई है उसमें आप देख बताएं कि हमने जो अभी वर्तमान में भारत में छोटे बंदरगाह है उनकी संख्या कितनी। चलिए अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह की बात हो रही है, तो पारादीप आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? आपको पता है ये वो युद्ध है जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में जो राज्य है लगभग लगभग पूरी तरह हो गया था। तो प्लासी का जो युद्ध है इसकी जो कब लड़ा गया? 1757 में ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये लड़ा गया था आपका 1740 से 1748। ठीक है, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है आपको पता है वो है मुंबई बंदरगाह। जो मुंबई बंदरगाह है ये नेचुरल है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है आप बस ये याद रखिए कि ये 1576 में लड़ा गया था। मुझे लगता है आपको याद भी होगा। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में ये लड़ा गया था। कंप्लीट डेट आप याद रखेंगे, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम का मतलब होता है बनाया गया। अभी अभी आपने पढ़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक का मतलब है वो ऑलरेडी इस टाइप का बना हुआ है कि वहां अपने जहाज जो है पोर्ट्स मतलब आके आराम से रुक सकते हैं, वहां कोई परेशानी ना हो। आर्टिफिशियल होता है, इसको बनाया जाता है इस तरीके से कि वहां से बंदरगाह का काम लिया जा सके। तो देखिए नेचुरल तो हम पढ़ चुके हैं, मुंबई बंदरगाह है। अब पूछा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है ये आपका लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 को। ठीक है, 23 जनवरी 1565 को ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपको पता है कांडला बंदरगाह जो है ये काफी प्रसिद्ध है और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित। चलिए अगला प्रश्न है, करबला की लड़ाई कब लड़ी गई थी?
करबला की लड़ाई की बात हो रही है, ये आपकी लड़ी गई थी 680 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत का एकमात्र, आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा गया है भारत का एकमात्र, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये कहाँ स्थित है। ये स्थित है मणिपुर में, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसका नाम है, और ये आपका स्थित है मणिपुर में। ठीक है, ये भारत का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है, बैटल ऑफ 7 वीक्स वॉर ये कब लड़ा गया था। बैटल ऑफ 7 वीक्स वॉर आपका ये लड़ा गया था 1866। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद रखिए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ चुके हैं, काबुल लामजाओ है जो आपका मणिपुर में है। पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखिए ये है आपका साउथ बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है आपका, ये आपका अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, क्या नाम है इसका, साउथ बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा साउथ बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में ये स्थित। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, बैटल ऑफ वॉर ऑफ द रोजेस। बैटल ऑफ वॉर ऑफ द रोजेस कब लड़ा गया था। देखिए आपका ये लड़ा गया था सन 1485 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए आपको पता है कौन सा प्रसिद्ध है, यह है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और आपको पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे पता चलेगा आप कितने एक्टिव रहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को आप नोट करते हैं या नहीं करते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा है, कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, देखिए ये जो आपकी क्लास है आपको पता है 50+ क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। जीके जीएस की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी है, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया क्लास है। ठीक है, इसका रिवीजन आप करते रहिए, इससे वीडियोस को लास्ट तक आप लोग देखा करें, क्योंकि उसमें हम फालतू कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, आपके इंपॉर्टेंट के मतलब की ही चीजें इसमें होती हैं, और सबसे बड़ी चीज है हम इसमें केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना आपको पता है ये एक ऐसी योजना है जिसमें सांसद एक गांव को गोद लेते हैं और उसके पूर्ण विकास की जिम्मेदारी सांसद पर होती है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रेरणा स्रोत कौन है, किसके मतलब प्रेरणा से ये जो शुरुआत है ये की गई है। तो ये किसके विचार थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू के हमारे विचार थे, और उनके ये प्रेरणा स्रोत कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको पता है नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन की पहल की थी। ठीक है, किसकी पहल की थी, स्थानीय सरकार निकायों के सृजन की पहल ये किसने की थी, ये की थी आपकी लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है, तो आपका ये स्थित है उत्तराखंड में। आपको पता है जिम कॉर्बेट का राष्ट्र जो नाम है वो बदल दिया गया है, इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, अब इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों, क्योंकि इस जिम कॉर्बेट से, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, जो गंगा की सहायक नदी है, और इस कारण इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अब इसका नाम जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए इस वीडियोस में हमने आपके जीके जीएस के 55 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हमने कवर किए हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में, परंतु चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने साथी लोगों में जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ये आपके साथ साथ उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो हो सके जितना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, कि लाइक्स करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।